अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं किरण आफ्ताब। बड़ी मुश्किल है मोबाइल सारिफीन के लिए बड़ी कंफ्यूजन है। मोबाइल फोन चेक करना पड़ेगा, कहीं चल रहा है बंद तो नहीं हो गया। कहीं आपका मोबाइल फोन बंद तो नहीं हो गया, क्योंकि मोबाइल फोन रजिस्ट्रेशन की तारीख में मजीद तौसी का नोटिफिकेशन जारी नहीं हो सका है। ऐसे में मुल्क में मसरूका, गैर इस्तेमाल शुदा, चोरी और स्मगल शुदा मोबाइल फोन और इंटरनेट डिवाइसेस बंद हो गई हैं। तो इसी के ऊपर बात कर लेते हैं। समा के नुमाइंदे जहीर अली हमारे साथ हैं। जहीर, मोबाइल फोन चेक करना पड़ रहा है। घंटा भर पहले भी ये बात हुई थी कि नोटिफिकेशन जारी होगा, नहीं होगा, हुआ नहीं। जी बिल्कुल, नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ और जो मोबाइल फ़ोन हमारे चल रहे हैं हमें परेशानी की ज़रूरत नहीं है। जो मोबाइल फ़ोन बंद हैं और अभी तक यूज़ नहीं हुए, चोरी शुदा हैं, स्मगल शुदा हैं इंटरनेट डिवाइसेस, वो बंद कर दी गई है। 15 जनवरी लास्ट डेट थी और आज नोटिफिकेशन जारी करना था। सेनेट की कायमा कमेटी जो IT थी उसके मुताबिक जो सिफारिशात थी हुकूमत ने, लेकिन नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया, जिसकी वजह से जो गैर तस्दीक शुदा, चोरी, स्मगल शुदा जो स्टॉक की सूरत में मार्केट में मोबाइल इंटरनेट डिवाइसेस मौजूद है वो बंद कर दी गई हैं। और इसका मकसद जो हुकूमत ने नया तस्दीकी निज़ाम PTA की जानिब से लाया गया था, जिसका मकसद चोरी, स्मगल शुदा को जो मोबाइल फोन इंटरनेट डिवाइसेस हैं उनको रोकना था और उस सिस्टम को अब लागू कर दिया गया है। ड्रिप्स जो डिवाइस इम्प्लीमेंटेशन और ऑटोमेटिक जो ब्लॉकिंग सिस्टम है वो लागू कर दिया गया है और स्टॉक में जो मार्केट में मौजूद स्टॉक था उसको मजीद टाइम दिया गया था वफाकी हुकूमत की जानिब से। 31 दिसंबर के बाद 15 जनवरी की डेट दी गई और आज बाकायदा नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया और जिसके बाद वो तमाम मोबाइल फोन जो डबल IMEI और चोरी स्मगल शुदा थे, जिसकी वजह से कौमी खजाने को नुकसान होता था और सिक्योरिटी के हवाले से पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो ठीक नहीं थे, क्योंकि डबल जो IMEI और चोरी वाले मोबाइल थे वो कहीं ऐसी वारदातों में भी सिक्योरिटी अदान की कंसर्न से यूज हुए। तो इन तमाम चीजों को रोकने के लिए लोकल मार्केट। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया जहीर। बात करते हैं कराची पुलिस के एहलकारों की जो आपे से बाहर हो गए। क्लिफ्टन में रेस्टोरेंट पर ही धावा बोल दिया। रेस्टोरेंट में मौजूद अफराद को यरगमाल बनाया। पुलिस की स्पेशल पार्टी ने तोड़फोड़ की, अमले पर तशद्दुद किया, जूस, कोल्ड ड्रिंक, खाना कुछ न छोड़ा, सब पर हाथ साफ किया। ये CCTV फुटेज है कराची के इलाके क्लिफ्टन की, जहां असला बरदार पुलिस एहलकार दन दनाते हुए रेस्टोरेंट में दाखिल हुए। रेस्टोरेंट में मौजूद अफराद को यरगमाल बनाया। ASP की स्पेशल पार्टी ने तोड़ फोड़ और हमले पर तशद्दुद किया। पुलिस ने लूट मार भी की, जूस और कोल्ड ड्रिंक पी, खाना भी खाया। यही नहीं, जाते हुए अपने साथ ड्रिंक्स भी साथ ले गए। वाकये की CCTV फुटेज मंजर आम पर आई तो खलबली मच गई। IG सिंध ने वाकये का नोटिस लेते हुए SSP साउथ से तफसीली इंक्वायरी रिपोर्ट तलब कर ली। दूसरी जानिब SP क्लिफ्टन सोहाय अजीज का कहना है कि पुलिस ने शीशा बार चलने की इत्तला पर छापा मारा था। यहाँ से बड़ी मिकदार में मुजरे सेहत तंबाकू और शीशा बरामद हुआ। शीशा बार चलाने वाले रेस्टोरेंट इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया। रेस्टोरेंट में छापे के दौरान 4 एहलकारों ने मशरूब पिया, जिनके खिलाफ इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करने पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। इस्लामाबाद में डाकुओं की मारधाड़, पेट्रोल पंप से 14 लाख रुपए से जायद लूट लिए। अमले को तशद्दुद का निशाना भी बनाया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। नूरुल अमीन दानिश की रिपोर्ट। इस्लामाबाद के इलाके जंगी सईदा में 10 से 15 लुटेरों का पेट्रोल पंप पर धावा। डाकुओं के जत्थे ने अमले को यरगमाल बनाकर 14 लाख रुपए लूट लिए। CCTV फुटेज ने वारदात की सारी कहानी खोलकर बता दी। फुटेज में मुल्जमान को पेट्रोल पंप अमले से लूट मार करते देखा जा सकता है। FIR के मुताबिक डाकुओं ने कैशियर से गन पॉइंट पर 13 लाख रुपए लूट लिए। टक शॉप के अमले को भी जद्दोकोब किया और 1.5 लाख रुपए छीन लिए। जाते जाते टक शॉप के कंप्यूटर को CCTV समझकर साथ ले गए। इत्तला मिलने पर थाना नून पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया। CCTV फुटेज की मदद से 4 मुल्जिमान को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। नूरुल अमीन दानिश, समा, इस्लामाबाद। कराची के इलाके शरफाबाद में पुलिस एहलकारों की मौजूदगी में शहरी को कत्ल करने का मामला। अदालत ने मुल्जिम का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। मुल्जिम सुहेल ने इल्ज़ाम लगाया उसका घर तबाह करने में मकतूल FIA इंस्पेक्टर और वकील मुलव्वस रहे। मजीद जानिए इरफान उल हक की रिपोर्ट में। साल आग जलती थी मेरे सीने में कि मेरे बच्चे आज आएंगे, कल आएंगे, कल आएंगे, आज आएंगे। सुहेल मुगल ये वही शख्स है जिसने इतवार के रोज शरफाबाद में पुलिस एहलकारों के सामने वकील मुनव्वर अली को कत्ल किया था।
आखिर इसने ये इंतहाई कदम क्यों उठाया? 2 साल कबल घरेलू झगड़ों से नौबत बीवी की खुला तक पहुंची। बीवी के हमरा बेटियां भी घर से चली गईं। सुहेल मुगल ने बेटियों के अगवा का मुकदमा भी दर्ज करा रखा था। पुलिस ने सुहेल की बीवी और बेटियों को अदालत में पेश किया, जिस पर जहनी हालत को देखते हुए बीवी और बेटियों ने इसके साथ रहने से इनकार कर दिया था। चीफ जस्टिस अहमद अली शेख से मेरी मोहब्बाना गुजारिश है, उन्होंने मुझे इतना इस स्टेज पे पहुंचाया। 2 साल के बाद मेरे सीने पे जो आग लग रही थी, उन्होंने ऑर्डर किया कि इसके बच्चों को पेश किया जाए। अदालती हुक्म पर दरक्षा पुलिस सुहेल को शरफाबाद में मुनव्वर के घर पर लाई। मुलजिम सुहेल ने मुबैना तौर पर खुला में किरदार अदा करने वाले मकतूल मुनव्वर, वकील रोशन और FIA इंस्पेक्टर शहबाज को कत्ल करने का प्लान बनाया था। These 3 people are the main suspects, main criminals। सुहेल अदालत में मुनव्वर के कत्ल का एतराफ कर चुका है और कहता है मुअत्तल होने वाले पुलिस एहलकार उसके पास मौजूद असलहे के बारे में लाइल्म थे। गफलत बरतने पर दरक्षा पुलिस के 4 एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया। मुलजिम सुहेल को 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर अदालत ने पुलिस के हवाले कर दिया। लाहौर के गुलशन इकबाल पार्क से अगवा होने वाला 5 साला बच्चा डॉल्फिन फोर्स ने मामूल की चेकिंग के दौरान बाजियाब करा लिया। मुबैना अगवाकार औरत को भी गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी है। जहांगीर खान की रिपोर्ट। माँ की दुआएं रंग ले आईं। 5 साला बच्चा वापस मिला तो वालदा ने खुदा का शुक्र अदा किया। शुक्र है या अल्लाह, तेरा शुक्र है। 2 रोज पहले गुलशन इकबाल पार्क से अगवा होने वाले साद को डॉल्फिन फोर्स की टीम ने मशकूक रिक्शे की तलाशी के दौरान शनाख्त किया। बच्चे के साथ मौजूद गूंगे बहरे शख्स ने तहरीर किया कि उसकी बीवी बच्चे को लेकर घर आई थी। पुलिस ने निशानदही पर नाहिद नामी औरत को घर से गिरफ्तार कर लिया है। बच्चे को चेक किया, उसकी तस्वीरें बनाई, जिससे पता चला कि ये चूंकि उन्हीं कपड़ों में ही था जिन कपड़ों की FIR में हम लोगों ने निशानदेही की हुई है। सेम उन्हीं कपड़ों में ये बच्चे को लेके आ रहा था। बेटा सही सलामत मिलने पर वालिदैन खुशी के इजहार के साथ मुलजिमा के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं। ऐसे लोगों को जो पकड़े गए हैं ना, ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा दीजिए ताकि आगे किसी माँ को इस तरह रोना ना पड़े। पुलिस का कहना है कि हिरासत में लिया जाने वाला गूंगा बहरा शख्स इब्तदाई तफ्तीश में बेकसूर मालूम होता है, लेकिन उसकी अहलिया नाहिद मंसूबाबंदी के तहत बच्चे को साथ लेकर गई, जिससे तफ्तीश की जा रही है। कैमरामैन जिशान यूसुफ के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। 2018 के दौरान FIA की रेड बुक में शामिल इंसानी स्मगलर्स की तादाद 112 हो गई। वफाकी तहकीकाती एजेंसी को मतलूब इंसानी स्मगलर्स में 4 खवातीन भी शामिल हैं। आदिल तनौली की रिपोर्ट देखिए। इंसानी स्मगलिंग के मकरूह धंधे में अब खवातीन भी शामिल। इंसानी स्मगलिंग के मकरूह धंधे में अब खवातीन भी शामिल। जोबिया रुबाब, आसमा रफीक और फरियाल नामी खवातीन बैरून मुल्क भिजवाने का झांसा देकर शहरियों को लूटती रहीं। FIA ने 4 का नाम रेड बुक में शामिल कर लिया। FIA ने इंसानी स्मगलिंग के धंधे में मुलव्विस मुल्ज़मान की 2018 की रेड बुक जारी कर दी। मुल्ज़मान की तादाद 112 हो गई। 12 इंसानी स्मगलर्स बैरून मुल्क फरार हो गए। FIA ने मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से रजू कर लिया। रेड बुक में शामिल इंसानी स्मगलर्स में से 58 का ताल्लुक पंजाब, 34 का इस्लामाबाद, 15 का सिंध, 3 का खैबर पख्तूनख्वा जबकि 2 का ताल्लुक बलोचिस्तान से है। गुजरांवाला में सर्च ऑपरेशन के दौरान कैंट पुलिस की गुंडागर्दी, खातीन समेत इलाका मकीनों पर तशद्दुद किया। कश्मीर कॉलोनी के मकीनों ने एहतजाज किया। मोहसिन खालिद की रिपोर्ट। गुजरांवाला पुलिस की सर्च ऑपरेशन के नाम पर गुंडागर्दी, एहलकार दरवाजों को लाते मारते हुए घरों में घुस आए। कैंट पुलिस का कश्मीर कॉलोनी में खवातीन समेत इलाका मकीनों पर तशद्दुद। पुलिस ने मीडिया को भी कवरेज से रोका, मगर तशद्दुद की CCTV फुटेज सामने आ ही गई। कल इस तरह था कि ये हमारा इलाका इस तरह जिस तरह कोई जंग का मैदान होता है। आला अफसरान को चाहिए कि इनके खिलाफ कार्रवाई करे। पुलिस तशद्दुद के खिलाफ इलाका मकीनों का एहतजाज। शहरी कहते हैं ऑपरेशन मंशियात फरोशों के खिलाफ था तो खवातीन को तशद्दुद का निशाना क्यों बनाया? अगर इन्होंने ऑपरेशन करना ही था, ऐसा कोई काम करना था तो ये मंशियात फरोशों के खिलाफ करते, उनको पकड़ते। ऑपरेशन के दौरान 3 खवातीन समेत 19 मुल्जिमान को हिरासत में लिया गया, ताहम पुलिस ने मामले पर मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया। कैमरामैन शब्बीर हुसैन के साथ मोहसिन खालिद, समा, गुजरांवाला। कराची कोरंगी क्रेक रोड, यहाँ पर्दों की फैक्ट्री और गुलशन इकबाल में प्लास्टिक के कारखाने में आग लगी। लाखों रुपए मालियत का सामान जल गया। सऊदीन मुर्तज़ा की रिपोर्ट। गुलशन इकबाल ब्लॉक 4 में वाक़े प्लास्टिक के कारखाने में अचानक आग भड़क उठी, जो कुछ ही लम्हों में फैलती चली गई।
आग को बुझाने की इलाका मकीनों ने कोशिश की, लेकिन सूरत हाल काबू से बाहर हुई तो फायर ब्रिगेड को तलब किया गया। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर 1 घंटे की जद्दोजहद के बाद आग को बुझा दिया। अल्लाह का शुक्र है कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हम लोग, हमारी टीम पूरी वक्त पे पहुंच गई यहाँ पे, जिन्होंने फायर ब्रिगेड को कॉल करके बुलाया और इस आग पे काबू पा लिया गया। उधर कुरंगी क्रीक रोड पर पर्दों की फैक्ट्री में आतिशज़दगी का वाकया हुआ। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक आतिशज़दगी की इत्तला ताखीर से मिली। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक इब्तदाई तफ्तीश में वाकया शॉर्ट सर्किट मालूम होता है। आतिशज़दगी में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कैमरामैन कामरानुद्दीन के साथ सऊद बिन मुर्तजा, समा, कराची। रावलपिंडी में शादी के घर सफ़े मातम बिछ गई। मायूं बैठी दुल्हन समेत 5 खातीन झुलसकर जाँ बहक हो गईं। गमज़दा खानदान और एनी शाहिदीन ने जानी नुकसान की जिम्मेदारी रेस्क्यू 1122 पर डाल दी। तफसीलात उमर आसिफ की रिपोर्ट में। रात मेहंदी माइयों की बातें थीं, सुबह शोले, आहो पुकार और लाशें। 17 को उसकी बारात थी, कल उसकी मेहंदी थी, रात को माइयों थी। ये बदनसीब घराना है ईरान रोड पर ए ब्लॉक के मकान में, जिसमें मुबैना तौर पर गैस कंप्रेसर फटने से आग भड़की और 24 साला दुल्हन समेत 5 खवातीन की जिंदगी निगल गई। मुतासरा खानदान जानी नुकसान का जिम्मेदार इमदादी इदारे को ठहराता है। 10 कदम पे रेस्क्यू 1122 है, वो पौने घंटे बाद पहुंचे और 5 मिनट बाद उसकी पानी खत्म हो गया। दूसरी गाड़ी आई है पौने घंटे बाद। रेस्क्यू हुकाम तो कुछ और ही कहानी सुनाते हैं। ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर दोनों जो है वो जल रहे थे और लोग बहुत ज्यादा मुश्तइल थे, जिनकी मुदाखलत की वजह से फायर फाइटिंग के अमल में काफी रुकावट पेश आई। जिनके घर से लाशें उठी उनका इश्तियाल समझ में आता है, लेकिन ये ऐनी शाहिदीन भी क्या गलत बयानी कर रहे हैं। ना इनके पास मास्क थे, ना इनके पास लैडर थी, ना इनके पास कोई और चीज थी। जो ये 5 कैजुअलिटीज हुई हैं, ये जलने से नहीं हुई हैं, ये धुएं से हुई हैं। पूरा घर उजड़ने का दिल खराश वाकया सवाल उठा रहा है कि सिर्फ हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए बनाए गए इदारे भी अगर वक्त पड़ने पर अपना काम न कर सकें तो फिर उनका फायदा क्या। इसी वाक़े की अपडेट। इस वाक़े में जिन ख़वातीन की जान गई, जो झुलस कर जाँ बहक हुई, इनमें से 3 की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मज़ीद बात होगी। समा के नुमाइंदे उमर बिन आसिफ हमारे साथ हैं। उमर बिन आसिफ, 3 ख़वातीन की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। जी बिल्कुल, देखें रावलपिंडी में आज अफसोसनाक वाक़या ईरान रोड के ऊपर पेश आए, जहां जो खुशियों से भरा घर था उसमें सफ़े मातम बिछ गई। आग लगने की बिना पर जो ख़वातीन जाँ बहक हुई थी उनमें से 3 का जनाजा जो है आज ए ब्लॉक में अदा कर दिया गया है। जनाजे में अहले इलाका की तो बड़ी तादाद मौजूद थी, लेकिन हुकूमत की जानिब से कोई भी नुमाइंदा इस जनाजे में दिखाई नहीं दिया। हर आंख अश्कबार थी और गमज़दा थी। जो दीगर लाशें हैं उनको आबाई इलाके रवाना कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने चकरा गोट हमला केस में MQM के हाई प्रोफाइल टारगेट किलर रईस मम्मा समेत 11 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मकसूद कत्ल केस, वैन और बसों में सिलेंडर्स के इस्तेमाल और सरकारी अस्पतालों में गायनेकोलॉजिस्ट की कमी से मुताल्लिक केसेस में क्या कुछ हुआ, देखिए रिपोर्ट में। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने चकरा गोट हमला केस में MQM के हाई प्रोफाइल टारगेट किलर रईस मम्मा समेत 11 मुल्जमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मुल्जमान में साबिक सेक्टर इंचार्ज रईस मम्मा, इमरान लंबा और इनामुल हक शामिल। मुल्जमान ने सेहत जुर्म से इनकार किया तो अदालत ने इस्तगासा के गवाहन को तलब कर लिया। उधर सिंध हाई कोर्ट में शारा फैसल पर जाली पुलिस मुकाबले में शहरी मकसूद कत्ल केस में मकतूल के वालिद वकील के हमरा अदालत में पेश हुए। सरकारी वकील ने तैयारी के लिए अदालत से वक्त मांगा तो समाअत 24 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। स्कूल वैन और इंटरसिटी बसों में CNG सिलेंडर्स के खिलाफ केस में अदालत ने रिमार्क्स दिए कि ये इंसानी जानों का मामला है, हुकूमत क्यों तवज्जो नहीं देती, नोटिफिकेशन जारी करती है तो अमल दरामद भी कराए। आइंदा समाअत पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया गया। जबकि सिंध के सरकारी अस्पतालों में गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टरों की कमी के केस में अदालत ने रिमार्क्स दिए कि लोग मर रहे हैं और वेडलॉक पॉलिसी की बात की जा रही है। जो डॉक्टर ज्वाइनिंग नहीं देता इसे बरतरफ कर दें। अदालत ने मामला हल करने की हिदायत करते हुए समाअत 19 जनवरी तक मुलतवी कर दी। खराब हालत तो बहुत छोटा लफ्ज है। PIA के जहाजों का तो बेड़ा गर्क हुआ है। 6 तैयारे ग्राउंड हैं, पुर्जे ही नहीं इंजन तक निकाल लिए गए हैं। इदारे के CEO ने भयानक इंकशाफात कर दिए। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए PIA के CEO ने कहा कि इदारे से गोश्त मुलाजमीन निकाल दिए हैं। मेरे जहाज़ों की हालत सिर्फ बोइंग की नहीं बल्कि ATR और A320 जो मेरा फ्लीट था उसकी ये हालत थी। बेडशीटें लगा के मुसाफिरों को बिठाया जा रहा था। इस पे इंजन नहीं है और इसके अंदर कई कंपोनेंट्स जो थे वो मिसिंग। न सिर्फ इंजन उतारा गया बल्कि विंग के
पार्ट्स उतार के खड़ा कर दिया गया। ये वो कॉकपिट की हालत है जहां से आपको खाना सर्व किया जा रहा था। ये वो टॉयलेट्स हैं जिनको टिश्यू पेपर से साफ किया जाता है। टूटे हुए कमोड से जो कि जिनकी तरफ कभी कोई सुपरवाइजर गया ही नहीं था। कम से कम 10 महीने से मेरे 6 जहाज ग्राउंड पे खड़े हुए हैं। जब 6 जहाज आपके ग्राउंड पे खड़े हुए हैं तो आप रेवेन्यू कैसे बना सकते हैं? हमारे पास 200 घोस्ट एम्प्लॉइज थे जिनकी तनख्वाह 15,000 से शुरू होकर 70,000 रुपए थी। हमने 200 मुलाजिम तो वो निकाले। 2.5 महीने से न किसी को फ्री टिकट दी है, न किसी की सीट अपग्रेड की है। इंशाअल्लाह हम 1 महीने में 200 मिलियन की कम से कम बचत करेंगे। ये कम से कम बचत है 1 महीने में। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला तो थम गया, लेकिन मौसम अभी भी शदीद सर्द है। शाहराहों पर बर्फ के बायस शहरियों को आमद और रफ्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सफेद पहाड़ों ने जन्नत नजीर वादियों का हुस्न निखार दिया। मलका कोसार मरी में रास्तों से बर्फ साफ कर दी गई। गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी ने भी बंद सड़कों की सफाई मुकम्मल कर ली। फलक शिगाफ पहाड़ों पर बर्फ के पुरकशिश नज़ारों ने सयाहों को मसहूर कर दिया। दीर में इतवार की शाम से बर्फबारी रुक गई, मगर मौसम अबर आलूद और सर्दी की शिद्दत बरकरार है। 2 दिन से दीर के बालाई और मज़ाफाती इलाकों में सड़कें बर्फ के बाइस बंद हैं। NHA ने लवारी टनल सड़क से बर्फ हटाने का काम मुकम्मल कर लिया, ताहम जमी बर्फ से फिसलन के बायस मुसाफिरों और ट्रांसपोर्टर्स को मुश्किलात का सामना है। दीर में दर्जा हरारत -5, जबकि बालाई इलाकों लवारी और कुमराट में -8 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक 19 जनवरी से बारिश और बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान है। अपर कोहिस्तान में शाहराह कराकरम 0 पॉइंट के मुकाम पर लैंडस्लाइडिंग की जद में गाड़ी आ गई। हादसे में 8 मजदूर जाँ बहक हो गए। मोहम्मद फ़हीम की रिपोर्ट। कोहिस्तान में दासू डैम पर काम करने वाले मजदूरों की गाड़ी को हादसा। मजदूर काम के बाद घरों को वापस लौट रहे थे कि शाहराह कराकरम 0 पॉइंट के मुकाम पर गाड़ी लैंडस्लाइडिंग की जद में आ गई। हादसे में 8 मजदूर मौके पर ही जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए भारी मशीनरी लाई गई। 4 घंटे जारी रहने वाले ऑपरेशन में रेस्क्यू टीम, पुलिस और मकामी अफराद ने हिस्सा लिया। DPO कोहिस्तान के मुताबिक मजदूरों का ताल्लुक चीनी कंपनी से था। तमाम जाम बहक मजदूर मकामी हैं। ये रोड क्लियर जो क्या है, इसमें जो गाड़ी थी इसमें 8 बंदे थे। 8 की बॉडी जो थी अब डेड बॉडी हमने रिकॉर्ड कर ली है। रिकॉर्ड करने के बाद उनके वर्षा के वाले कर दिए हैं, रोड ओपन हो चुके हैं। पुलिस के मुताबिक जाए हादसा पर शाहराह कराकरम की तौसी का काम जारी है, जिसकी वजह से लैंडस्लाइडिंग होती रहती है। यह हादसा भी उसी नौयत का लगता है। बात करते हैं वफाकी वज़ीर इत्तलात के उस बयान की जिसने गरीबों के तन बदन में आग लगा दी है। गरीब आवाम महंगाई की दुहाइयाँ दे रहे हैं। डॉलर, बिजली, गैस, दवाएं, आटा, सब्जी, अंडे, चीनी और दीगर खाने पीने की अशिया के निर्ख बढ़ गए हैं। लेकिन फवाद चौधरी कहते हैं कि महंगाई तो अमीरों के लिए हुई है, गरीबों के लिए कोई महंगाई नहीं हुई। हर चीज़ तो सस्ती है। डॉलर की ऊंची उड़ान, दवाइयों समेत हर शय की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। तब्दीली की सरकार आई तो महंगाई सिर्फ अमीरों के लिए लाई, गरीबों को रिलीफ दिया। इक़दाम भी हो रहे हैं। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने अनोखा दावा कर दिया कि गरीबों के लिए कोई महंगाई नहीं हुई। वेजिटेबल्स हैं उनकी कीमत में जो है वो कमी आई है, चाहे वो सवाए चंद चीजों के। बड़े लोगों के लिए यकीनन इजाफा हुआ। बड़े लोगों के लिए फिलहाल हमारी हुकूमत के इक़दाम, गरीबों के लिए हम इक़दाम कर रहे हैं इंशाअल्लाह। महंगाई के मारे आवाम बेचारे वफाकी वजीर इत्तलात के बयान पर तिलमिला उठे। कहते हैं कोई भी चीज तो सस्ती नहीं, फिर कैसे वफाकी वजीर ने कह दिया महंगाई नहीं है। सस्ता ही नहीं यार, देखे कारोबार वगैरह सारे बंद हो गए हैं और जो मजदूर तबका है वो भी सारा बैठ गया है। तो मेरी नज़र में तो कोई सस्ताई वगैरह नहीं हुई है। बातें तो कर रहे हैं लेकिन कुछ कर नहीं रही है। हुकूमत को चाहे कि मतलब प्रॉपर इन चीजों पर ध्यान दे। अवाम ने वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया है कि महंगाई को काबू में करें। तब्दीली के दावेदार बातें नहीं, काम करके दिखाएं। गरीब आदमी की आमदन तो न बढ़ सकी, अलबत्ता महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। 5 माह में किचन आइटम समेत जरूरत की करीबन हर शय महंगी हो गई। लहसुन 40 रुपए फी किलो महंगा होकर 165 का हो गया।
2.5 किलोग्राम का कुकिंग ऑयल 480 रुपए से 513 रुपए का हो गया। घी का 2.5 किलो का डिब्बा 18 रुपए महंगा हुआ। 5 माह में अंडे 23 रुपए फी दर्जन इजाफे के साथ 120 में फरोख्त हो रहे हैं। इस दौरान 11 किलोग्राम के LPG सिलेंडर की कीमत 1506 रुपए से बढ़ गई 1639 रुपए हो गई। चीनी भी कड़वी हो गई, फी किलो 5 रुपए किलो इजाफा हुआ। इसके अलावा 200 ग्राम चाय के डिब्बे की कीमत में 16 रुपए इजाफा हो गया। इतनी महंगाई में कुछ सस्ता भी हुआ। तब्दीली सरकार के इब्तिदाई 5 माह में पेट्रोल 4 रुपए और इसके अलावा अगर बात की जाए हाई स्पीड डीजल की तो ये 6 रुपए फी लीटर सस्ता हुआ। बहरिया टाउन को सुप्रीम कोर्ट के साथ भाव ताव महंगा पड़ गया। अदालत ने 200 अरब रुपए की पेशकश मुस्तरद कर दी। नैब रेफरेंस फाइल होने की बात हुई तो वकील सफाई ने फौरन 1 हफ्ते की मोहलत मांग ली। इस्लामाबाद से देखिए शहजाद अली की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में बहरिया टाउन अदालती फैसले पर अमल दरामद केस की समाअत। अराजी घपलों के 3 मुकदमात में एक ही जुर्माना देंगे, वो भी 200 अरब रुपए। बहरिया टाउन की अदालत को पेशकश, सुप्रीम कोर्ट ने ऑफर मुस्तरद कर दी। वकील सफाई अली जफर बोले गलती इतनी बड़ी तो नहीं है, जिस पर जस्टिस अजमत सईद ने रिमार्क्स में कहा गलती तो 1-2 कनाल की होती है, हजारों एकड़ की नहीं। जस्टिस अजमत सईद ने कहा कि 285 अरब रुपए जुर्माना तो 2004 में सिर्फ बहरिया टाउन कराची को किया गया था, उसे भी 40% बढ़ाया जाए तो 300 अरब से जायद बन जाते हैं। तीनों केसेस के अलग अलग फैसले आए थे। कराची, रावलपिंडी और मरी की मुनासिब तरीके से अलग अलग पेशकश दें तो जायजा लेंगे, जिस पर बहरिया टाउन ने पेशकश बढ़ाकर 250 अरब कर दी। जस्टिस अजमत सईद ने इस पर कहा कि ये तो मुनासिब तरीका नहीं, नैब को कहते हैं रेफरेंस फाइल कर दे। बात बिगड़ते देखकर वकील सफाई ने फौरन पैंतरा बदला और अदालत से 1 हफ्ते की मोहलत मांग ली। अदालत ने मोहलत की इस्तदा मंजूर करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। सियासी मैदान में हलचल क्या पैदा हुई। पीपल्स पार्टी और नून लीग एक हो गए। अपोजिशन जमातों ने आपस के इख्तलाफात भुला दिए। हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका जदोजहद का फैसला कर लिया। अहम मामलात को हतमी शक्ल देने के लिए कमेटी भी तश्कील दे दी। शहबाज शरीफ कहते हैं मुल्की मफाद के लिए मिलकर काम करेंगे। आसिफ जरदारी बोले अपोजिशन जमातों में इत्तफाक हो गया है। उस्मान खान की रिपोर्ट। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज। हुकूमत की मुखालफत में अपोजिशन बिलाखिर मुत्तहद हो गई। मुख्तलिफ मामलात पर गौर के लिए इस्लामाबाद में सर जोड़ लिए। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के चैम्बर में नून लीग, जियाली क़यादत, MMA, ANP और BNP की मुशावरती बैठक। तय क्या पाया, शहबाज शरीफ ने बता दिया। हमने कमेटी बना दी है, वो कमेटी जो डील करेगी तमाम अपोजिशन पार्टीज की, वहाँ पर नुमाइंदगी होगी। अभी ये फैसला हुआ है, अगर गवर्नमेंट के साथ बात करें तो यही कमेटी बात करेगी। मुफाहमत के बादशाह आसिफ जरदारी बोले अपोजिशन एक पेज पर है, जबकि बिलावल भुट्टो ने हुकूमत को अवाम दुश्मन करार देते हुए मीसा के जमहूरियत पर नजर सानी का इंदिया दे दिया। हर तरफ से हुकूमत हमला कर रहा है। सानी हुकूक की बात है और जमहूरी हुकूक की बात है, वहाँ अपोजिशन कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं। अपोजिशन इत्तेहाद में शामिल दीगर जमातों ने भी हाँ में हाँ मिला दी। कहा वही फैसले किए गए जिनकी आवाम तवक्को कर रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने 23 जनवरी को पार्लियामेंट के अंदर और बाहर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज का प्लान बना लिया। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की शहबाज शरीफ से मुलाकात में किन मामलात पर बात हुई, अंदरूनी कहानी बता रहे हैं नईम अशरफ भट्ट इस रिपोर्ट में। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून एक पेज पर, हुकूमत को टफ टाइम देने पर इत्तिफाक, मुश्तरका एहतजाज का प्लान फाइनल। शहबाज शरीफ की दावत पर आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो समेत अपोजिशन रहनुमाओं का इजलास कायद हिज़्ब इख्तिलाफ के चैम्बर में हुआ। समा ज़राए के मुताबिक मुलाकात में मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। आसिफ जरदारी ने कहा कि हुकूमत से मईशत संभाली नहीं जा रही और यही मौजूदा हुकूमत की कमजोरी साबित होगी। 23 जनवरी को हुकूमत अवाम पर मजीद बोझ डालेगी, जिस पर पार्लियामेंट के अंदर और बाहर मुश्तरका एहतजाज करना होगा। बिलावल भुट्टो ने मशवरा दिया कि हुकूमत को मजीद रियायत और ढील नहीं देनी चाहिए। शहबाज शरीफ ने इस बात पर उनसे इत्तेफाक किया। अपोजिशन जमातों के इजलास में शहबाज शरीफ ने जरदारी को गले लगाया और चैम्बर में ले गए। जरदारी भी इस इज्जत अफजाई पर खुश दिखाई दिए। माजी में शहबाज शरीफ जरदारी के बारे में क्या कुछ कहते रहे, देखिए। आसिफ जरदारी साहब, आपने बड़ी लूट मार की है। इस जरदारी को लाहौर की सड़कों पे नाम घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ है।
सियासत में कुछ भी हुर्फे आखिर नहीं होता, तभी शहबाज शरीफ जरदारी को सड़कों पर घसीटने के बजाय चैम्बर में ले आए। मैंने माजरत कर ली हुई है, आप कहते हैं कि मैं दोबारा माजरत कर लूं, फिर कर लेता हूं। जिनका पेट फाड़कर करप्शन का पैसा निकालने का दावा किया था, आज उन्हीं को गले लगा लिया। इस तरह तो होता है, इस तरह काम होता है। ये मनाजिर देखने वालों को शकीब जलाली की नज़म याद आ गई। हमसे ये सोच कर कोई वादा एक ये है दुनिया यहाँ कितने बेवफा हो गए देखते देखते। सियासी हरीफों की मुलाकात पर फवाद चौधरी ने भी तंज के तीर चला दिए। हमने तो पहले ही उनसे ये कहा था कि आप क्यों लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं कि आप अलग हैं और आप अलग हैं। और फिर हमने देखा कि शहबाज शरीफ साहब ने आज जिस तरह जरदारी साहब को सड़कों पे घसीटा, वो भी आपके सामने ही है। आसिफ जरदारी भी माजी में नून लीग के लिए अच्छे ख्यालात नहीं रखते थे। ये सब देखकर यही कहा जा सकता है, यादें माजी अजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। हमेशा आपने इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर हमारी पीठ में छुरा घोंपा, तो अब इस दफा हमारा इरादा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपसे जंग ही रहेगी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं जाली अकाउंट्स केस की तहकीकात में नैब गैर ज़रूरी तौर पर ताख़ीर कर रहा है। नैब आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर और मुराद अली शाह को फौरी तौर पर गिरफ्तार करे। फवाद चौधरी शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अपोजिशन इजलास पर भी खूब गरजे, खूब बरसे। अलीमा खान केस से मुताल्लिक सवाल हुआ तो कहा इदारे आज़ाद हैं, जो चाहे केस को फॉलो कर ले। मैं हैरान हूँ कि अभी तक नैब ने आसिफ जरदारी, फरियाल तारपुर और मुराद अली शाह उनको अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं किया। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो की अब तक की जो कारकर्दगी है इस मुकदमे में, वो काफी सुस्त रवि का शिकार है। कोई आपने छलांग नहीं मारनी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 2 महीने में नैब इसकी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करे। फौरी तौर के ऊपर इनको गिरफ्तार करके तफ्तीश को आगे बढ़ाना चाहिए। इसमें डिले तो है ही नहीं, इसमें कोई नई तफ्तीश तो करने वाली नहीं है। यहाँ तो कागज बोल रहे हैं, जाली अकाउंट्स खोले गए, उनमें पैसे डाले गए, उन पैसों से अखराजात किसके पूरे हो रहे हैं, बेनिफिशियरी कौन है, बिलावल हाउस के मकीन है। 18वीं तरमीम में आप देखें 80,000 करोड़ रुपया सिंध में आ गया। अब वो खर्च कैसे हुआ आप पूछ नहीं सकते उनसे, वो कहते हैं 18वीं तरमीम को खतरा आ जाता है। आज हमने देखा है कि दोबारा सारे इकट्ठे हो गए थे, जरदारी साहब भी वहाँ पे खाने पे गए। नैब के लिए अच्छा मौका था, वहीं पे छापा मार लेते, सारे इकट्ठे थे। करप्शन में इनको रिलीफ दे दें, ये हर कागज साइन करने को तैयार है। इमरान खान एक डट के खड़ा है, नहीं मान रहा। मशवरे देने वाले तो हर तरीके से आते हैं ना। अलीमा खान का कोई मामला ऐसा है ही नहीं। मैदान भी हाजिर है, घोड़ा भी हाजिर है, इदारे इंडिपेंडेंट हैं, आप जाएं उसके ऊपर चल। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के दौरे सिंध ने मुकामी सियासत में हलचल मचा दी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुर्तज़ा वहाब ने फवाद चौधरी को वॉइस रॉय करार दे दिया। बोले PTI 2023 तक इंतजार करे। फवाद चौधरी ने तुर्की बतुर्की जवाब दिया, कहा सिंध हुकूमत गैस का गुब्बारा है, पेन हमारे पास है। सिंध की आवाम अपना फैसला कर चुकी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फेवर में फैसला किया, 2023 तक अब इंतजार करें। सिंध की हुकूमत इस वक्त गैस का गुब्बारा है और उसकी जो पिन है वो हमारे पास है, जब चाहेंगे पटाखा जोड़। बार बार इस्लामाबाद से कोई ना कोई वाइस रॉय कराची आता है। वाइस रॉय तो होता है जो बाहर से आते हैं, मेरा तो अपना सूबा है। ना मादी में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बना, ना आज फॉरवर्ड ब्लॉक बना, ना इंशाल्लाह कल फॉरवर्ड ब्लॉक बनता है। अगर कोई बंदा राब्ते में नहीं हो तो घबराहट कैसी है। तो सिंध हुकूमत को खतरा नहीं है तो फिर दिलेरों की तरह खड़े हो, अपना काम करें। तहरीक इंसाफ के पास तो शायद 30 अरकान है, बार बार वो रुजू सिंध हुकूमत के साथ करते हैं कि हमें अपने साथ हमारे अपने MPS को तो जोड़े, पीपल्स पार्टी से अपने MPS संभालना मुश्किल हो जाएगा। ये अपने उन MPS से बात करने आए जो कि उनकी लीडरशिप के खिलाफ हो चुके हैं। जुड़ने को लोग तैयार हैं, अलहदा होने को इस वक्त कोई तैयार नहीं। अच्छे वक्त में कोई नहीं जाता। विफाक का कोई नुमाइंदा आता है, वावेला मच जाता है। सिंध में गवर्नर राज नहीं चाहते। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं ये फवाद चौधरी का शहर है, उनका सूबा है, वो कोई भूत थोड़ी है कि उनसे डरा जाए। गैर टेरिटरी नहीं है, ये पूरा पाकिस्तान सबका है, जिसकी जहाँ मर्जी आए जहाँ मर्जी आए। फवाद चौधरी ने हुआ भूत हो गया कि जैसे आते साथ ही एक हंगामा मच जाता है कि जी फवाद चौधरी क्यों आ रहा है, फवाद चौधरी क्यों आ रहा है। फवाद चौधरी का मुल्क है, फवाद चौधरी का शहर है, जितना आपका है जितना मेरा है। ना फेडरल गवर्नमेंट का कोई प्रोग्राम है सिंध गवर्नमेंट को टॉपल करने का,
ना फेडरल गवर्नमेंट यहाँ पे गवर्नर राज चाहती है। कराची में वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की MQM के आरजी मरकज़ बहादराबाद में राब्ता कमेटी से मुलाकात, अहम उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। PTI और MQM वफूद के दरमियान हुई मुलाकात, दोनों जमातों में हुए मुआहिदों पर होने वाली पेशरफ्त पर गौर किया गया। इस मौके पर वफाकी वज़ीर इत्तलात का कहना था कि अपने इत्तेहादियों और सूबों को साथ लेकर चलेंगे, तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे और वज़ीर आज़म के सामने रखे जाएंगे। मेयर कराची ने भी हुकूमती वफ़द से इख्तियारात और कराची पैकेज की फराहमी का मुतालबा दोहराया। नैब से सब नाराज हैं, क्या ऑपोजिशन क्या हुकूमत, हत्ता के चीफ जस्टिस भी खुश रहीं। कल आसिफ अली जरदारी ने चेयरमैन नैब को पार्लियामेंट में बुलाने का मुतालबा किया था। अब फवाद चौधरी ने वजीर आजम केस में चेयरमैन नैब से माफी मांगने की बात कर दी है। इमरान खान और शहबाज शरीफ पहले ही नैब पर नाराजगी का इजहार कर चुके हैं। सियासतदानों से चीफ जस्टिस तक नैब से कोई भी मुतमईन नहीं। सुप्रीम कोर्ट में हाउसिंग सोसाइटियों के फॉरेंसिक ऑडिट केस की समाअत हुई तो चीफ जस्टिस साकिब निसार बरस पड़े, कहा नैब बहुत हो गया, नैब के पास कुछ नहीं। हाउसिंग सोसाइटीज का केस नैब को हरगिज़ नहीं भिजवाएंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने भी आज कराची में नैब पर तनकीद की। वज़ीर आज़म के ऊपर कौन सा केस है? मैं यही तो कहता हूँ, रोज 27 लाख रुपए का केस एक नैब ने बना दिया हुआ है जिसकी कोई तुक है ना कुछ है। उसके ऊपर तो नैब को ना सिर्फ केस वापस लेना चाहिए बल्कि प्राइम मिनिस्टर से माफी मांगनी चाहिए। गुज़िश्ता रोज आसिफ अली जरदारी ने कहा था, अरकान पार्लियामेंट नैब के पास क्यों जाएं? नैब के चेयरमैन को पार्लियामेंट के सामने हाजिर होना चाहिए। पार्लियामेंट शुड कॉल। अपोजिशन रहनुमा शहबाज शरीफ पहले ही नैब कवानीन पर तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर कर चुके हैं। बिल्कुल नहीं, और उसको चेंज होना चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान भी नैब को तनकीद का निशाना बनाते रहे हैं। नैब बदकिस्मती से हमारे नीचे नहीं है। मेरे ख्याल में नैब इससे बहुत बेहतर परफॉर्म कर सकता है। दूसरी जानिब चेयरमैन नैब जावेद इकबाल कह चुके हैं कि नैब आइन के तहत काम करता है, पार्लियामेंट चाहे तो नैब कवानीन में तरमीम कर ले। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि हुकूमत ने 50 लाख घर बनाने का हदफ रखा है। हाउसिंग पॉलिसी से पाकिस्तान ऊपर जाएगा, आम आदमी फ़ायदा उठा सकता है। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि यूनिवर्सिटीज़ में कोटा बढ़ाने जा रहे हैं, नौकरियों का 100% कोटा दिलवाएंगे। हमने अपने ऊपर टारगेट रखा हुआ है 50 लाख घरों का। उसके लिए पहले हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, हम आसानियाँ कर रहे हैं, हम कानून ठीक कर रहे हैं ताकि प्राइवेट सेक्टर आ सके, हम बैंकों से मॉर्गेज सिस्टम लेके आ रहे हैं। ये जो हमारा प्रोजेक्ट है इंशाल्लाह ये आम अफोर्डेबल हाउसिंग, मतलब आम लोग, तनख्वाहदार आदमी वो सारे अफोर्ड कर सकते हैं। इससे हम एक तो लोगों के पास घर आ जाएगा, दूसरा इससे हम सारी जो इकॉनमी चल पड़ेगी हमारी। बलूचिस्तान में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और इंशाल्लाह ये हम हमारी दौर में लेके आएंगे, वो है कच्ची कनाल। हम इसके ऊपर पूरा काम कर रहे हैं और खास तौर पे जो एरिया ये उठ जाएगा सारा आपका। कोटा सिस्टम यहाँ बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में बढ़ाने लगे हैं ताकि वहाँ से आपको मौका मिले कि क्योंकि जो वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती वो भी मिले और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का भी जो आपका कोटा है वो 100% इंशाल्लाह आपको हम दिलवाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल रावलपिंडी का अचानक दौरा किया। अस्पताल में दवाओं की दस्तियाबी और मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने मरीजों के अहले खाना से मुलाकात भी की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान भी सोशल मीडिया पर जाली अकाउंट्स की जद में। जाली अकाउंट के फॉलोअर्स ओरिजिनल अकाउंट से ज्यादा निकले। सज्जाद हैदर की रिपोर्ट। सोशल मीडिया पर जाली अकाउंट्स तो है मामूल की बात, लेकिन इस दफा इसका शिकार हुए खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला महमूद खान। अगस्त 2018 में बनने वाले जाली फेसबुक अकाउंट के फॉलोअर की तादाद भी असली अकाउंट से ज्यादा निकली। वज़ीर आला का जाली अकाउंट चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। मेरा एक ही ऑफिशियल अकाउंट है, महमूद खान नाम के साथ है और मेरा ऑफिशियल डिजिग्नेटेड वो है, बाकी मेरा कोई नहीं है। आप लोगों को पता है फेक अकाउंट तो बनते रहते हैं, लेकिन इसके खिलाफ मैं एक्शन लूंगा। जाली फेसबुक अकाउंट से लाहौर और इंजलैंड मंसूबे की तस्वीर को PRT बनाकर पेश किया गया, जिस पर अवाम ने शदीद तनकीद का निशाना बनाया। कैमरामैन असद खान के साथ सज्जाद हैदर, समा, पेशावर।
समा के कैमरामैन वाजिद अली सैयद पर तशद्दुद करने वाले नवाज शरीफ के दोनों मुहाफिजों को 26 रोज सलाखों के पीछे गुजारने के बाद रिहाई मिल गई। इस्लामाबाद की अदालत ने दोनों मुल्जिमान की 50-50 हज़ार रुपए के मचलकों के एवज दरखास्त मंजूर कर ली। इस्लामाबाद में जुडिशल मजिस्ट्रेट साकिब जवाद ने समा के कैमरामैन वाजिद अली सैयद पर तशद्दुद करने वाले मुहाफिजों की दरखास्त जमानत की समाअत की। मुल्जिमान मनसब अली और मोहम्मद मोहसिन को अडियाला जेल से 26 रोज बाद जमानत पर रिहाई मिली। पार्लियामेंट हाउस के बाहर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के मुहाफिजों ने कवरेज के दौरान समा के कैमरामैन वाजिद अली सैयद पर तशद्दुद किया था। वाजिद अली पिम्स में कई रोज ज़ेरे इलाज रहे थे। लाहौर लायंस ने व्हीलचेयर चैंपियंस लीग का टाइटल जीता। स्पेशल क्रिकेटर्स का कहना था वो किसी से कम नहीं, मौका मिले सपोर्ट मिले तो मुल्क और कौम का नाम रोशन कर सकते हैं। माजूरी इनकी राह में रुकावट नहीं, स्पेशल अफराद ने भी बल्ला उठा लिया। व्हीलचेयर चैंपियंस लीग में 6 टीमों ने हिस्सा लिया। लाहौर के LCCA ग्राउंड पर टाइटल मुकाबला लाहौर लायंस और लाहौर वॉरियर्स के दरमियान था। लाहौर लायंस ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग की, 3 विकेटों पर 168 रन बनाए। हदफ के ताकुब में लाहौर वॉरियर्स की टीम 139 रन बनाकर आउट हो गई। व्हीलचेयर क्रिकेट व्हीलचेयर पर खेलना उतना तो मुश्किल है, जब बंदा हिम्मत करे तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। हुकूमत को भी यही कहेंगे कि इनकी तरफ सपोर्ट करें, तवज्जो करें, ताकि हम जैसे प्लेयर, हम जैसा टैलेंट बढ़ चढ़ के पाकिस्तान में आए। लाहौर लायंस ने टाइटल 29 रन से जीत लिया। इवेंट का मकसद आइंदा माह भारत में शेड्यूल व्हीलचेयर एशिया कप की तैयारी करना था। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने प्रो लीग में शिरकत हुकूमती ग्रांट से मशरूत करार दे दी। एसोसिएट सेक्रेटरी अयाज महमूद कहते हैं ग्रांट ना मिली तो प्रो लीग में शिरकत मशकूक हो जाएगी। सैयद अली हाशमी की रिपोर्ट। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की माली मुश्किलात हल न हो सकी। 3.5 बरस में 54 करोड़ 50 लाख की ग्रांट मिली, मगर प्रो लीग से पहले फिर फंड्स की जरूरत पड़ गई। अगर हम प्रो लीग में नहीं जाते, हम उसको डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पे लगाएंगे। 20 तारीख तक हमें पता लग जाना चाहिए कि हमारे पास ग्रांट आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर 20 तारीख तक नहीं आती है तो फिर हम आपको कुछ इस सिचुएशन में होंगे कि हम बता सकें कि हम किस तरफ जा रहे हैं। ओलंपियन दानिश कलीम का कहना था कि प्रो लीग में पाकिस्तान हॉकी टीम की शिरकत ही ओलंपिक्स में शिरकत का परवाना है। पाकिस्तान टीम प्रो लीग में पार्टिसिपेशन नहीं करती तो 2 साल की पाबंदी सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान टॉप 10 में जा सकता है, क्वालिफाई करने में इजी हो जाएगा क्योंकि पहली 4 टीमें इसमें क्वालिफाई करनी है। FIH इवेंट में शिरकत के लिए कौमी टीम ने 26 जनवरी को अर्जेंटाइन रवाना होना है। पाकिस्तान में पहली बार वर्ल्ड ब्लाइंड वुमेन क्रिकेट सीरीज का इनेकाद। बहावलपुर में 12 रोजा कैंप का आगाज। एहसन अंसारी की रिपोर्ट। पहली ब्लाइंड वुमेन क्रिकेट सीरीज का सजेगा मैदान। पाकिस्तान बनेगा सीरीज का मेजबान। पाकिस्तान वुमेन ब्लाइंड क्रिकेट के 12 रोजा कैंप का बहावलपुर स्टेडियम में आगाज हो गया। हमारी ब्लाइंड क्रिकेट टीम फर्स्ट टाइम गर्ल्स की ऑर्गेनाइज हुई है, तो इस वजह से फर्स्ट टाइम ही हमें इंटरनेशनल सीरीज़ खेलने का मौका मिल रहा है। तो हमें नेपाल के खिलाफ हम खेल रहे हैं और इंशाल्लाह अच्छी कोशिश है, अच्छी तैयारी कर रहे हैं। पाकिस्तानी टीम 29 जनवरी को लाहौर में नेपाल से पहला मैच खेलेगी। खिलाड़ी और मैनेजमेंट भी जीत के लिए पूरी उम्मीद हैं। एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंशाल्लाह हमारी टीम विन करेगी क्योंकि होम ग्राउंड सीरीज़ है, तो होम ग्राउंड का एक एडवांटेज होता है। बच्चियां एफर्ट कर रही हैं और काफ़ी जो है एक्साइटेड भी हैं इस सीरीज़ के हवाले से। 5 T20 मैचेस की सीरीज खेलने के लिए नेपाल की ब्लाइंड वुमेन क्रिकेट टीम 27 जनवरी को पाकिस्तान पहुंचेगी। मैचेस लाहौर, फैसलाबाद और इस्लामाबाद में खेले जाएंगे। एहसन अंसारी, समा, बहावलपुर। खूबसूरत नक्शो-निगार और माहिर कारीगरी से तैयार ट्रक दुनिया भर में अपना सानी नहीं रखते। तो जनाब चलती फिरती इस आर्ट गैलरी के बारे में बता रहे हैं मुल्तान से राशिद हमीद इस रिपोर्ट में। फूल, पत्तियां, परिंदे और हसीन मनाजिर। ट्रक का कोई कोना ऐसा नहीं जहां खूबसूरत नकूश न हो। नजर को भाते, दिल लुभाते,
शोख रंगों के ये मुनफरिद शाहकार बनाए हैं मुल्तान के सुहेल उस्ताद ने। ये बहुत बारीकी वाला काम होता है, ये 4 से 5 दिन लग जाते हैं और ये पक्के रंग होते हैं, मेहनत वाला काम है ये हमारा। ट्रक पर बने मुख्तलिफ नकूश और तस्वीर ड्राइवर और मालिक के ज़ौक़ के साथ इलाकाई रुझानात की भी अक्कासी करते हैं। हमारा ट्रक है, इसको बनवा रहे हैं, पेंट करवा रहे हैं, इसकी खूबसूरती अच्छी लगती है। खूबसूरत रंगों, तख्लीकी और मुनफरिद अंदाज का हामिल ये फन दुनिया भर में पाकिस्तान की पहचान है। ट्रक आर्ट न सिर्फ खूबसूरती में बेमिसाल है बल्कि मुख्तलिफ सकाफत की भी अक्कासी करता है। कैमरामैन महबूब चौधरी के साथ राशिद अहमद समा, मुल्तान।